हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम रीड कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स का 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। ये ऑस्कर वाइल्ड की बहुत ही सुंदर स्टोरी है एंड इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है। तो इस स्टोरी में एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक पिलर पर लगा हुआ है। एंड जो हैप्पी प्रिंस है वो जब तक जिंदा था वो एक पैलेस में रहता था, महल में रहता था, जहाँ पर उसे दुख तकलीफ़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए वो बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से उसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ गया था। लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उसका स्टैचू बनाकर एक बहुत बड़े पिलर पर उसको लगा दिया, जहाँ से उसको सारा शहर दिखाई देता था, सारे शहर की दुख तकलीफ़ें, मिजरीज दिखाई देती थी। तो इसीलिए वो बहुत उदास रहने लगा। और उसी शहर से एक स्वॉलो गुजरती है, ये बर्ड जो इजिप्ट जा रही होती है, और रास्ते में वो सोचती है कि स्टैचू के नीचे वो एक रात रुक जाएगी। और जैसे ही वो सोने की तैयारी करती है तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखती है तो वो उसे दिखाई देता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा होता है। और स्वॉलो ये देखकर हैरान होता है कि कैसे इतना सुंदर स्टैचू जो पूरा सोने का बना हुआ है, जो पूरी सोने की पत्तियों से कवर्ड है और जिसकी आंखों में सफ़ायर्स हैं, नीलम है, एंड जिसकी तलवार के हैंडल पर रूबी लगा हुआ है, वो किस बात के लिए उदास हो सकता है। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो अपनी बात बताता है कि कैसे उसको शहर की मिजरीज़ को देखकर दुख फील होता है, कितना वो सॉरी फील करता है। तो तभी वो बात बताता है कि एक दूर किसी घर में विंडो खुली है, जिसमें उसको दिखाई दे रहा है कि एक सीमस्ट्रेस है, टेलर है, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एंड पीछे उसका बेटा है जो बहुत बीमार है, उसको ऑरेंजेस खाने हैं, लेकिन जो सीमस्ट्रेस है उसके पास उसको पानी देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो इतने पुअर हैं और ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तो हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से हेल्प मांगता है कि वो उसके स्वॉर्ड पे लगे हुए रूबी को जाकर सीमस्ट्रेस को दे आए। तो वो ऐसा ही करता है और फिर वो आकर हैप्पी प्रिंस को सारी बात बताता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि अगले दिन वो इजिप्ट के लिए रवाना हो जाएगा। लेकिन फिर से हैप्पी प्रिंस उसको एक रात के लिए रोक लेता है, क्योंकि वो कहता है कि अब उसको एक और प्ले राइट दिखाई दे रहा है जिसको प्ले लिखना है। लेकिन क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो फायरवुड खरीद सके और अपने आप को गर्म रख सके, और उसको बहुत भूख भी लगी है, और इसी वजह से वो अपना प्ले नहीं फिनिश कर पा रहा। तो वो उसको बोलता है कि मेरी जो आंखों में जो नीलम लगे हैं, जो सफ़ायर है, तुम वो जाकर इस प्ले राइट को दे आओ। तो अगेन स्वॉलो उसकी हेल्प करता है और वो उसकी जो आइज़ में से नीलम निकाल कर प्ले राइट को दे आता है। तो जब जब स्वॉलो इजिप्ट जाने की बात करता है तब तब हैप्पी प्रिंस उसको रोक लेता है, किसी की सफरिंग्स, किसी का दुख बताकर। और क्योंकि स्वॉलो भी बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु है, उससे भी किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो वो भी रुक जाता है उनकी हेल्प के लिए। तो चलिए अब हम स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो अब हम स्टोरी आगे पढ़ेंगे। The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. अब जो स्वॉलो है जिसने अभी हेल्प की है प्ले राइट की, अब वो अगले दिन उठकर हार्बर जाता है। हार्बर होता है समुद्र का तट जहाँ पर पानी के जहाज़ बंधे होते हैं, जिसको हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। तो स्वॉलो वहाँ पर जाकर बैठता है एक बड़ी सी शिप के ऊपर, और वो सेलर्स को, नाविकों को काम करते हुए देखता है, और वो बोलता है आज मैं इजिप्ट जाऊँगा। लेकिन किसी को उसकी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर चांद होने, जैसे ही चांद निकलता है, वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। तो वो बोलता है मैं तुम्हें बाय बोलने आया हूँ। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से पूछता है कि क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर, आंसर्ड द स्वॉलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them.
तो स्वॉलो बोलता है कि अब यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही बर्फ़ भी पड़ने लग जाएगी, लेकिन इजिप्ट में गर्म है, वार्म है वहाँ पर। तो वो एक तरह से अगेन मना करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता और मुझे इजिप्ट जाना है। और वैसे भी जो बर्ड्स होती हैं वो सर्दियों में ऐसे इलाकों को छोड़कर गर्म कंट्रीज़ में चली जाती हैं, जैसे कि बाकी उसके फ्रेंड्स चले गए हैं। तो स्वॉलो भी इजिप्ट जाना चाहता है। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो उसकी बात काट कर अपनी बात ही कंटिन्यू करता रहता है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि यहाँ पर स्क्वायर में, अब स्क्वायर होता है शहर का बीचों बीच वाला एरिया जहाँ पर खाली जगह हो और आसपास उसके बड़ी बिल्डिंग्स हो। जैसे चंडीगढ़ का सेक्टर 17 जो प्लाज़ा है उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि स्क्वायर में एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है। मैच गर्ल मतलब मैच स्टिक बेचने वाली। तो प्रिंस बताता है कि वो जो है उसने अपनी सारी मैचेस जो हैं गटर में गिरा ली हैं और अब वो ख़राब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। और उस मैच गर्ल के फादर उसको मारेंगे अगर वो घर ऐसे ही चली गई बिना कोई पैसे कमाए, और वो इसलिए अब रो रही है। She has no shoes or stockings and her little head is bare. और वो कहता है कि उसके जो लड़की है, जो मैच गर्ल है, उसके पास ना ही तो शूज़ हैं ना ही स्टॉकिंग्स मतलब सॉक्स हैं, और उसका सिर भी बेयर है, उसने कुछ नहीं पहना हुआ सिर पे। Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. तो वो कहता है कि मेरी जो दूसरी आंख है उसमें जो सफ़ायर लगा हुआ है वो भी निकाल कर वो उस लड़की को दे दो, ताकि वो अपने फादर को दे देगी और फादर उसको नहीं मारेगा। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. तो अब स्वॉलो कहता है ठीक है, मैं एक रात तुम्हारे साथ और रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, तुम कुछ देख नहीं पाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. तो प्रिंस कहता है स्वॉलो तुम वैसा ही करो जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. तो उसने ऐसा ही किया, स्वॉलो ने, उसने प्रिंस की आंख निकाली और उसने जाकर जो मैच गर्ल थी उसके हाथ में जाकर वो ज्यूल रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. तो लिटिल गर्ल रूबी को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है ये कितना सुंदर ग्लास है, और फिर वो हंसती हुई अपने घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. तो अब स्वॉलो बोलता है प्रिंस को कि अब तुम बिल्कुल ही ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तो प्रिंस कहता है कि नहीं स्वॉलो, अब तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर स्टोरी में कैसे हैप्पी प्रिंस से पुअर प्रिंस बन गया है। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. तो स्वॉलो कहता है कि नहीं, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और वो ये बोलकर प्रिंस के पैरों में सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. तो अगले दिन स्वॉलो प्रिंस के शोल्डर पर, उसके कंधे पर बैठकर उसको कहानियाँ सुनाता है उन जगहों की जहाँ पर वो गया होता है, जो उसने अपनी लाइफ में देखी होती हैं। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous thing than anything is the suffering of men and women. तो प्रिंस बोलता है कि स्वॉलो तुम मुझे बहुत अच्छी कहानियाँ बताते हो, लेकिन इससे बेहतर बात क्या होगी अगर तुम मुझे इंसानों की सफरिंग्स के बारे में बताओ, उनकी तकलीफ़ों के बारे में बताओ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। तो दुखों से ज़्यादा रहस्यमय चीज़, उससे बड़ी पहेली कुछ नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी माई लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। तो प्रिंस कहता है स्वॉलो को कि तुम मेरे शहर में उड़ के मुझे बताओ जो तुम्हें वहाँ पर दिखाई देता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates.
तो जो स्वॉलो है वो पूरे शहर का चक्कर लगाता है और देखता है कि जो रिच है, जो अमीर लोग हैं, वो अपने सुंदर घरों में एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो दरवाज़ों पर, गेटों पर बैठे हुए हैं. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. तो स्वॉलो अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ देखता है स्टार्विंग बच्चों के वाइट फेसेस. स्टार्विंग मतलब जो भूख के मारे मर रहे हों. तो ऐसे बच्चों की वो शक्लें देखता है जो एमलेसली बाहर गलियों की तरफ देख रहे हैं. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. तो फिर वो देखता है ब्रिज के नीचे दो छोटे से लड़के एक दूसरे को हग करके, एक दूसरे को आर्म्स में भर के सो रहे होते हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें. इतनी ठंड में वो एक दूसरे को वार्म रखने के लिए इकट्ठे वो सो रहे होते हैं. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तो वो जो लड़के हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कितनी भूख लग रही है. तो तभी वहाँ पर वॉचमैन आता है, चौकीदार आता है, जो उनको चिल्लाकर भगा देता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए. तो फिर वो भागकर बारिश में चले जाते हैं. Then he flew back and told the prince what he had seen. तो स्वॉलो ये सब कुछ जाकर प्रिंस को बताता है. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो प्रिंस बोलता है कि मैं सारा गोल्ड से भरा हुआ हूँ, मेरे जो पत्ते हैं वो सोने के हैं मेरे ऊपर, तो तुम पत्ता पत्ता तोड़कर उन पुअर को, गरीब लोगों में बांट दो, क्योंकि जो इंसान है उनको लगता है कि जो गोल्ड है उनको खुशी पहुँचा सकती है. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो स्वॉलो जो है उसका पत्ता पत्ता तोड़कर वो गरीबों में बांटता रहता है और हैप्पी प्रिंस धीरे धीरे डल और ग्रे दिखने लग जाता है. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तो जैसे स्वॉलो पुअर लोगों में गोल्ड बांटने लगा तो चिल्ड्रन के फेसेस वाइट से रेड होने लगे क्योंकि उनको ब्रेड मिलने लगा खाने के लिए. तो वो अब हंसते हुए गलियों में खेलने लगे. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. और फिर स्नो मतलब बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फ़ के बाद फ्रॉस्ट आ गई. फ्रॉस्ट होती है जब बर्फ़ जम जाए, तो हार्ड बर्फ़ को हम फ्रॉस्ट बोलते हैं. तो अब गलियां ऐसे लगने लगी जैसे कि वो चांदी की बनी हो. Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब सब जो है गर्म कपड़ों में घूमने लगे और छोटे लड़के वो कैप्स पहनकर आइस पे स्केटिंग करने लगे. Swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. अब स्वॉलो के लिए मौसम बहुत ठंडा पड़ने लगा, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो अब वो बेकर के दरवाजे पर जो क्रम्स पड़े होते थे, ब्रेड के टुकड़े होते थे, वो खाकर अपना पेट भरता था जब बेकर नहीं देख रहा होता था. और वो अपने को गर्म रखने के लिए अपने विंग्स को, अपने पंखों को फ्लैप करता था, हिलाता था. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. तो अब उसको फाइनली पता था स्वॉलो को कि मैं मरने लगा हूँ, और उसके पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ थी, इतनी ही हिम्मत थी कि वो प्रिंस के कंधों पर जाकर उसको गुड बाय बोल सके. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड. तो वो स्वॉलो जाकर प्रिंस को बोलता है कि प्रिंस बाय, और क्या मैं तुम्हें लास्ट टाइम तुम्हारे हाथों को मैं किस कर सकता हूँ. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो और तुम मेरे लिए यहाँ पर बहुत देर के लिए रुके हो, तो तुम मुझे हैंड्स पे नहीं बल्कि मेरे लिप्स पर किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death.
डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट? तो स्वॉलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं, लेकिन मैं डेथ के घर जा रहा हूँ। और डेथ क्या है? एक स्लीप का, एक नींद का ही तो भाई है, क्या वो नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और ये बोलकर स्वॉलो उसको लिप्स पर किस करके वो हैप्पी प्रिंस के पैरों पर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. और उसी समय पर एक अजीब सी आवाज़ आती है कुछ क्रैक होने की स्टैचू के अंदर से, जैसे कुछ टूट गया हो। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. और वो आवाज़ किसकी थी? वो स्टैचू का जो लेड का हार्ट था वो टूट गया था। और किस लिए? क्योंकि उसका फ्रेंड मर चुका था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. तो अगली सुबह मेयर अपने टाउन काउंसलर्स के साथ उसी स्क्वायर में वॉक कर रहा होता है। As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he cried. तो जैसे वो वहाँ उस कॉलम के पास से गुजरते हैं तो मेयर की नज़र स्टैचू पर पड़ती है और वो बोलता है कि हैप्पी प्रिंस कितना ज़्यादा गंदा, कितना ख़राब दिखाई दे रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। तो जो टाउन काउंसलर्स थे, जो मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे, वो कहते हैं वाकई ही ये जो हैप्पी प्रिंस है कितना ख़राब दिखाई दे रहा है, और फिर वो उसको नज़दीक से देखने के लिए जाते हैं। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो मेयर कहता है कि रूबी उसकी स्वॉर्ड से निकल चुकी है, उसकी आँखों से जो प्रेशियस स्टोन थे वो भी गायब हैं, और गोल्डन भी नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये सिर्फ बेगर से थोड़ा ही बेहतर है, कि भिखारी से थोड़ा सा ही बेहतर लग रहा है। लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। तो टाउन काउंसलर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो मेयर कहते हैं और देखो यहाँ पर उसके पैरों में एक डेड बर्ड पड़ी हुई है, तो आगे से हमें ये भी इशू करना पड़ेगा नोटिस कि यहाँ पर बर्ड्स को अलाउ नहीं है मरना। And the town clerk made a note of the suggestion. और टाउन क्लर्क ने मेयर की कही हुई बात, उसकी सलाह को नोट कर लिया। So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो फिर वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि ये स्टैचू अब इतना सुंदर नहीं रहा, इसीलिए हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं रहा। तो देखिए कैसे हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू उसकी बाहरी अपीयरेंस से, उसकी सुंदरता से लगाते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. फिर वो स्टैचू को फर्नेस में डाल देते हैं पिघलाने के लिए, भट्टी में डाल देते हैं, और वहाँ पर लोहे की फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं वो ये देखकर हैरान होते हैं और बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है कि ये जो लेड का हार्ट है ये पिघल नहीं रहा, और वो सोचते हैं कि हमें इसको फेंक देना चाहिए। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. तो वो उस हार्ट को धूल मिट्टी के ढेर पर फेंक देते हैं जहाँ पर स्वॉलो की डेड बॉडी भी पड़ी हुई होती है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तो ऊपर हेवन में गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि तुम सिटी में जाकर दो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। तो एंजल नीचे जाते हैं और एक लेड का हार्ट और डेड बॉडी बर्ड की ले आते हैं। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing for evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तो गॉड बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे जो गार्डन है पैराडाइज में, हेवन में, ये बर्ड हमेशा गाएगी और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी तारीफ़ करेगा।
तो मतलब हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो को उनकी काइंडनेस की वजह से गॉड से रिवॉर्ड मिला और वो इमॉर्टल हो गए, मतलब हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी स्टोरी हैप्पी प्रिंस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें एंड इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। थैंक यू।